Hello students, today we will start with exercise 2.2 with the leftover questions. Now question number 10 is, the number of boys and girls are in the ratio 7:5. अब आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो दे रखी है, इट मीन्स आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो दे रखी है। तो ये जो बॉयज़ होंगे आपके ये 7x होंगे, कॉमन फैक्टर जब हम x ले लेते हैं, तो गर्ल्स जो हैं 5x होगी। So while taking 7x and 5x, you have to be careful that boys are 7x and girls are 5x. हम गलती से कई बार क्या कर देते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को ध्यान नहीं देते, 7x और 5x किसी को भी ले लेते हैं। सो टेक केयर वाइल टेकिंग दिस 7x एंड 5x। बॉयज़ फर्स्ट दिए हुए हैं तो बॉयज़ की रेशो पहली होगी, गर्ल्स बाद में लिखा हुआ है तो गर्ल्स की बाद में होगी। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन, मतलब बॉयज़ आपके ज़्यादा हैं, देन द गर्ल्स कितने ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इट मीन्स जब हम बॉयज़ में से गर्ल्स को माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि बॉयज़ आपके ज़्यादा हैं। बॉयज़ माइनस गर्ल्स जब आप कर दोगे इज़ इक्वल टू 8, तो इससे आपका 2x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, आपका x इज़ इक्वल टू 4। नाउ ये x की वैल्यू आपने इन दोनों में पुट करनी है। 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू 4, इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ 28 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x मीन्स 5 इंटू 4 तो 20। नाउ यू कैन सी कि आपका इनका डिफरेंस जो है 8 आ रहा है, मतलब बॉयज़ आपकी 8 ज़्यादा है। इट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। नाउ बाइचिंग्स फादर, बाइचिंग्स का जो फादर है वो 26 ईयर्स यंगर देन बाइचिंग्स ग्रैंड फादर, मतलब बाइचिंग की ग्रैंड फादर से जो है फादर 26 ईयर्स यंगर है। इट मीन्स यू कैन सी दैट ग्रैंड फादर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर। फादर छोटा है मीन्स ग्रैंड फादर 26 साल बड़ा है, वी कैन से। एंड ही इज़ मतलब फादर इज़ 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचिंग, और फादर जो है 29 ईयर्स बाइचिंग से ओल्डर है। सो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचिंग अगर हम x लेते हैं तो फादर इज सेड दैट ही इज़ 29 ईयर्स ओल्डर, तो प्लस 29 करके फादर की एज आ जाएगी। एंड ग्रैंड फादर जो है फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं। तो अब हम फादर की जो ये एज है आपकी x प्लस 29, तो x प्लस 29 में प्लस 26 जब हम कर देते हैं तो ये आपकी x प्लस 55 हो जाती है। नाउ यू कैन से दैट इवन जो ग्रैंड फादर है ही इज़ 55 ईयर्स ओल्डर देन बाइचिंग। नाउ in the question it is given that sum of the ages of all the three, मतलब तीनों की एज is 135। तीनों की एज मतलब बाइचिंग की एज x है, फादर की x प्लस 29 है और x प्लस 55 ये तीसरी एज है ग्रैंड फादर की। तो आपने इन तीनों को प्लस कर दिया, प्लस इज इक्वल टू 135। नौ x प्लस x 3x हो गया, 29 प्लस 55 84, और ये दोनों तरफ माइनस हो गया, फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया एंड x विल कम आउट टू बी 17। नाउ आप 17 अब आप इन तीनों में पुट कर दोगे तो बाइचिंग की एज 17 ईयर्स आ जाएगी। फादर की 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 46 एंड 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72 ईयर्स। ग्रैंड फादर जो है 72 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे हमारे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 15 ईयर्स के बाद। 15 ईयर्स के बाद आप रवि की जो एज है दैट विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्योंकि एज का क्वेश्चन है तो हम प्रेजेंट एज ऑफ रवि ले लेंगे, और बिकॉज इन द क्वेश्चन 15 ईयर्स के बाद की एज भी कही हुई है, सो आफ्टर 15 ईयर्स रवि की जो एज होगी दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 15। नाउ दे आर सेइंग 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी, कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि की एज ये है विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स किसका है, हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपकी कितनी है, x है, तो प्रेजेंट एज होगी, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x है। तो आप ये x इधर ले आओ, वेरिएबल एक साइड कर लिए हमने, तो माइनस x हो गया इधर जाके, 3x इज इक्वल टू 15। ये आप दोनों का मतलब सेम है, 15 इज इक्वल टू 3x और 3x इज इक्वल टू 15।
तो आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो x जो है 5 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये इक्वेशन बनाना है कि आपको ये इक्वेशन ध्यान से बनानी है, और ये इक्वेशन जैसे जैसे आप एक एक सिंगल वर्ड को इसमें ध्यान से पढ़ते जाएंगे इजीली आपकी फॉर्म होती रहेगी। जैसे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, तो रवि की एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ ले लिया आपने। विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। हिज प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज, और हमारी इक्वेशन इजीली बन गई। नो, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, अगर हम रैशनल नंबर को x ले लेते हैं, तो रैशनल नंबर को हमने x ले लिया यहाँ पे, सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, आपने इसे मल्टीप्लाई बाय 5/2 कर दिया, एंड ऐड 2/3, ऐड 2/3 कर दिया टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मतलब इस प्रोडक्ट में आपने 2/3 ऐड कर दिया, इज यू गेट इज इक्वल टू मतलब -7/12। तो अब आप इसे +2/3 है, दोनों तरफ -2/3 कर लीजिए, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। 5x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, इधर हमने 12 और 3 का LCM लिया है 12, तो आपका 12 12 1 1 7 7, 3 4 12, 4 2 8, तो आपका ये आ गया। तो उसके बाद आपने ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो x की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी -1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मनी है, ये आपके क्वेश्चंस 2-3। लक्ष्मी इज़ द कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी जो है कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10, 50, 100 के नोट हैं उसके पास, और रेशो क्या है उनकी 2, 3 एंड 5। अब आप देखो 100 के नोट जो होंगे वो आपके 2x होंगे, 50 के जो नोट होंगे वो आपके 3x होंगे, एंड 10 के जो नोट होंगे वो आपके 5x होंगे। दिस इज़ द सेम आई हैव रिटन हेयर। द टोटल कैश, अब इनका जो टोटल कैश है इज़ ₹4 लाख। अब आपका टोटल कैश 4 लाख है, अब आप इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। लेट अस कि 100 के आपके पास 2x नोट है। इफ़ आई टेक 100 के जो 7 नोट है मेरे पास, तो 100 के 7 नोट का मतलब क्या हुआ, आपके पास 700 रुपीज़ है, और ये 700 रुपीज़ कैसे आया, 100 × 7। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ नंबर। बट अगर हमारे पास 100 के 7 नोट की बजाय 2x नोट है, तो आप 100 × 2x करोगे, तो आपकी टोटल मनी कैसे निकलेगी 100 के नोटों की, 100 × 2x करके, जैसे 100 × 7 करके आपने 700 निकाल दिया था, तो सेम वे 50 × 3x और 10 × 5x। अब आपने 100 × 2x कर दिया ये वाला, 50 × 3x यहाँ कर दिया, एंड 10 × 5x यहाँ पे कर दिया, और इन तीनों को प्लस करके यानी आपने टोटल मनी निकाल ली। टोटल मनी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 लाख दी हुई है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 लाख, और इससे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 100 × 2 200x, 150x 50x, और ये टोटल 400x हो गया। 400 से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x आपका 1000 आया। x 1000 आया, तो इसका मतलब 100 के कितने नोट हैं आपके पास, 2 × 1000 यानी 2000 नोट है। और लाइकवाइज 50 के नोट कितने हैं, 3x यानी 3 × 1000, और 10 के कितने नोट थे आपके पास, 5x थे, तो 5 × 1000। 10 के आपके पास 5 थे, तो ये 5 × 1 आएगा, 5 × 1 5000 आपके नोट आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टोटल ऑफ ₹300, कि आपके पास जो टोटल है वो 300 है इन कॉइन्स, और कॉइन्स हैं आपके पास, अब नोट कोई नहीं है आपके पास, और कॉइन्स कौन कौन से हैं, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी के, और साथ में इन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। अब 5 के कॉइन्स कितने हैं हमें नहीं मालूम, तो हाउ कैन वी टेक 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x ले लिया, तो ₹2 के जो कॉइन्स हैं इन्होंने कहा है ₹2 कॉइन जो है 3x है। अब आपकी ये दो चीज़ें होंगी, और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल मनी आपके पास 300 है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स आपके पास 160 है। 160 में वी डोंट नो कितने 5 के हैं, कितने 2 के हैं, कितने 1 रुपी के कॉइन्स हैं, बट टोटल आपके पास 160 है।
तो आपको 1 रुपये के जो कॉइन है 5 और 2 तो आपके पास x और 3x आ गए, बट 1 रुपये के कॉइन नहीं दिए हुए, तो 1 रुपये के कॉइन हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉइन्स क्योंकि 160 है, तो 160 कॉइन्स में से जितने 5 के हैं और जितने 2 के हैं अगर हम वो दोनों माइनस करते तो 1 रुपये के कॉइन आ जाएंगे। तो 5 रुपीज़ के हमारे पास x नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 3x नंबर ऑफ़ कॉइन्स है। तो आपने ये दोनों माइनस कर दिए तो -x -3x -4x बन गया। अगेन आपको टोटल मनी कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको कि 100 × 7 करेंगे तो लाइकवाइज 100 × 2x करेंगे। तो सेम वे आप कॉइन्स में ऐसे ही टोटल मनी निकालेंगे 5 × x 2 × 3x एंड 1 से आपका ये मल्टीप्लाई होगा और इन सबको प्लस करके आपकी टोटल मनी निकलेगी तो उसको हम इक्वल टू 300 कर देंगे क्योंकि टोटल मनी हमें ऑलरेडी 300 दी हुई है। नाउ 5 × x 5x 2 × 3x 6x और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी 7x + 160 = 300। तो दोनों तरफ 160 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया, x जो है हमारे पास 20 आ गया। तो अब नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमारे पास ₹5 के कितने थे? हमारे पास x कॉइन्स थे, तो x का मतलब आपके पास 20 कॉइन्स है। तो अब आप देख सकते हैं 20 कॉइन्स है हमारे पास 5 रुपये के, यानी टोटल मनी आपकी कितनी बन गई? 100। 2 रुपीज़ के आपके पास 3x थे तो 3 × 20 हो गया यानी 60 कॉइन्स। तो 60 × 122 यानी 120 रुपीज़ आपके पास हो गया। और नेक्स्ट आपका था 1 रुपये के कितने कॉइन हैं आपके पास? 80 कॉइन्स आ गई क्योंकि 160 - 4x था, 4x यानी 4 × 20 तो ये आपके माइनस करके 80 आया। तो 80 रुपीज़ के 1 कॉइन है तो 80 रुपीज़ ही हुए। और आप देख सकते हो कि इन सब का जो टोटल है दैट इज़ इक्वल टू 300। टोटल मनी में ऑलरेडी 300 दी हुई थी यहाँ पे, तभी हमने इक्वल टू 300 किया था। नाउ a next question. The organizer of an essay competition decide that a winner to the competition gets a prize of ₹100 कि विनर को 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज़ नॉट विन, जो नहीं जीत पाता उसको प्राइज़ कितना मिलेगा? 25 रुपीज़ का। मतलब प्राइज़ सभी को मिलेगा, विनर को 100 का और बाकी सबको 25 का। द प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000 और प्राइज़ मनी जो विनर्स और नॉन विनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दैट इज़ इक्वल टू 3000। फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स, आपने विनर्स का बताना है कितने हैं। तो एंड टोटल पार्टिसिपेंट आपको 63 दे रखे हैं। अब 63 में कितने विनर्स हैं और कितने अदर पार्टिसिपेंट्स रह जाते हैं वी डोंट नो। तो टोटल प्राइज़ मैंने आपको 300 दे रखी है, टोटल विन पार्टिसिपेंट 63 है। तो लेट द नंबर ऑफ़ विनर्स हम मान लेते हैं x है। तो नॉन विनर्स क्या हो जाएंगे? टोटल में से आप विनर्स माइनस कर दो, नॉन विनर्स आ गए यानी 63 - x। 63 को जो है 100 रुपीज़ x विनर्स हैं हमारे, x विनर्स को 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिला यानी टोटल मनी जो यूज़ होगी 100 × x हो जाएगी प्लस 25 रुपीज़ इन सभी को मिल रहा है। तो 25 से इंटू कर दिया, ये हम ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज इट इज़ अ बाइनॉमियल। तो आपका ये 25x इंटू जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 25 63 1575 25 × x 25x। तो ये आपका 100x था, 100x - 25x 75x और ये 1575 फिर दोनों तरफ माइनस कर दिया तो आपका ये 75x इज इक्वल टू ये आ गया। दोनों तरफ आपने 75 से डिवाइड कर दिया तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका x इज इक्वल टू 19 आया। तो x 19 मीन्स हमारे विनर्स थे x, तो इसका मतलब विनर्स जो है 19 है। 63 में से 19 विनर्स हैं और बाकी के जो बचेंगे वो आपके कितने आ जाएंगे? 63 - 19 44 जो हैं वो हमारे नॉन विनर्स हैं। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।